औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज की हमारी वीडियो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूलाज को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है और आपको जैसा कि ऑलरेडी मालूम है, जब आप टेंसेस करते हैं तो आपको इस बात का पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, हैज़ और हैव। ठीक है जी। प्लस इसमें आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं, देन आपका जो है वो एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। एक्टिव वॉइस के फिक्रों को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब वही रहता है आपका हैज़ हैव, प्लस उसके साथ आप एक चीज़ का इजाफा करते हैं और वो है बीन। और जैसा कि आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस में हर जगह हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस बाई का इजाफा होता है, प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। नाउ चेक इट्स एग्जांपल्स। नंबर 1, आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, दिस इज एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा द ट्रूथ। ये जो आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़, उसके साथ बीन का इजाफा किया, देन आपने स्पोकन जो कि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पे सेम रहेगी, बाय ऐड करेंगे, देन आपका ये जो सब्जेक्ट था उसको आपने ऑब्जेक्टिव हालत में मी यहाँ लगा दिया, तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। द ट्रूथ हैज़ बीन स्पोकन बाय मी। नंबर 2 एग्जाम्पल, वी हैव स्पोकन द ट्रूथ, एक्टिव वॉइस। सेम उसी तरह आपका द ट्रूथ इस तरफ आ जाएगा, द ट्रूथ हैज़ बीन स्पोकन, बाय ऐड करेंगे और वी की आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे अस, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। द ट्रूथ हैज़ बीन स्पोकन बाय अस। नंबर 3 एग्जाम्पल, यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, एक्टिव वॉइस, द ट्रूथ हैज़ बीन स्पोकन बाय यू, पैसिव वॉइस। यू जो आपका प्रोनाउन है उसकी सब्जेक्टिव हालत और ऑब्जेक्टिव हालत सेम होती है। नंबर 4, ही हैज़ स्पोकन द ट्रूथ, इट इज़ एक्टिव वॉइस, द ट्रूथ हैज़ बीन स्पोकन बाय हिम। ही की ऑब्जेक्टिव हालत आप यहाँ पे लगा रहे हैं पैसिव वॉइस में। शी हैज़ स्पोकन द ट्रूथ, एक्टिव वॉइस, द ट्रूथ हैज़ बीन स्पोकन बाय हर। शी की ऑब्जेक्टिव हालत हर, पैसिव वॉइस कंप्लीट। नंबर 6, दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, एक्टिव वॉइस, द ट्रूथ हैज़ बीन स्पोकन बाय देम। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस तरफ आपका जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है, जो कि अकॉर्डिंग टू दे है। जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। नंबर 7, असलम हैज़ स्पोकन द ट्रूथ, एक्टिव वॉइस, द ट्रूथ हैज़ बीन स्पोकन बाय असलम, पैसिव वॉइस। सलमा हैज़ स्पोकन द ट्रूथ हैज़ बीन स्पोकन बाय सलमा। नाउ चेक इट्स नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, आप देख चुके हैं पहले ही, हैज़ और हैव होता है, इसके साथ नेगेटिव के लिए, निगेशन के लिए नॉट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में होती ही है, प्लस आपका ये मिसस्पेल्ड है जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ये आपका एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव नॉट के साथ, प्लस आपका V3 इसमें आता है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आता है जो कि मिस्टेकनली सब्जेक्ट लिखा गया। ठीक है जी। अब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ और हैव है उसमें नॉट का इजाफा होगा, बीन आएगा इसमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस आप बाय ऐड करेंगे, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा।
एग्जाम्पल्स चेक कर लीजिए. नंबर 1, आई हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ. इट इज एक्टिव वॉइस. द ट्रूथ हैज नॉट बीन स्पोकन बाय मी, पैसिव वॉइस. We have not spoken the truth, active voice. The truth has not been spoken by us, passive voice. You have not spoken the truth. This is active voice. The truth has not been spoken by you. It is passive voice. He has not spoken the truth. The truth has not been spoken by him. This is passive voice. She has not spoken the truth, active voice. The truth has not been spoken by her. They have not spoken the truth. The truth has not been spoken by them. They into them. Aslam has not spoken the truth. The truth has not been spoken by Aslam. And the last example, Salma has not spoken the truth. The truth has not been spoken by Salma. नाउ कम टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. चेक इट्स फॉर्मूला. इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि हैज़ और हैव होता है. इसी में स्टार्ट में आता है इसलिए एच इसमें कैपिटल दिया हुआ है. फॉर्मूला में भी प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं. इसका पैसिव का फॉर्मूला देखें. आपका हेल्पिंग वर्ब उधर ही रहेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ऑब्जेक्ट के साथ आप बीन का इजाफा करेंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम होती है. बाय ऐड करेंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और क्वेश्चन मार्क इसमें मौजूद होता है, वो आप ज़रूर आगे लेके जाएंगे पैसिव वॉइस में भी. इसकी एग्जाम्पल चेक करते हैं. आई हैव स्पोकन द ट्रूथ. एक्टिव वॉइस, हैज़ द ट्रूथ बीन स्पोकन बाय मी, पैसिव वॉइस. Have we spoken the truth, active voice. Has the truth been spoken by us, passive voice. Have you spoken the truth? Has the truth been spoken by you? Has he spoken the truth? Has the truth been spoken by him? Has she spoken the truth? Has the truth been spoken by her? Have they spoken the truth? Has the truth been spoken by them? Has Aslam spoken the truth? Has the truth been spoken by Aslam? Has Salma spoken the truth? Has the truth been spoken by Salma? Now here it is your exercise number 6. 10 sentences for each positive, negative and interrogative sentences. So here it is positive sentences. Number 1, I have bought 2 books. Number 2, she has met me. Number 3, you have killed a snake. Number 4, she has taken tea. Number 5, they have sold eggs. Number 6, we have bought books. Number 7, he has stopped the train. Number 8, they have won the prizes. Number 9, they have pulled the door. Number 10, she has lost her purse. Now exercise for negative sentences. Number 1, you have not drunk milk. You have not crossed the river. She has not cooked meat. He has not invited me. I have not opened the door. Number 6, we have not flown the kites. Number 7, he has not changed clothes. Number 8, they have not won the match. Number 9, I have not blamed him. Number 10, he has not broken 3 plates. Now exercise for interrogative sentences. Number 1, he told a lie. Has he lost her purse? Has he polished my shoes? Number 4, has she pressed the clothes? Number 5, have they sold their books? Number 6, why have you pulled the chain? Number 7, when have I returned a letter? Number 8, has he sold his car? Number 9, has the peon opened the doors? Number 10, have you recited the Holy Quran? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 6. आपने इसको सॉल्व करना है, देन इसकी पिक बनाएं,
इसकी पीडीएफ फाइल बना के आप मुझे सेंड कर दें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखते चले जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।